द्वारकाधीश भगवान की जय। अब तो मैया भी कहने लगे, गैयों के पीछे भी जाने लगे ना, धीरे धीरे बड़े हो गए। कन्हैया को नाचना बहुत सुंदर बड़ा पसंद है। नटवर बपू कर्णयोर कर्णिकारम, नाचने में अत्यंत श्रेष्ठ है मेरे ठाकुर जी। नटवर बपू कर्णयोर कर्णिकारम। तो धीरे धीरे महाराज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, बोले राजन विशाखा सखी ने गोपाल जी को पकड़ लिया और लेकर चलने लगे। बिल्कुल छोटे से साहब, बिल्कुल छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, छोटा सा मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में सुंदर मैया ने पीली झुंगलियाँ पहना रखी है। पीली झुंगली मेरे भूख बड़ी प्रिय है, इसीलिए रामाश्रित मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से ये पीताम्बर की व्यवस्था की गई है। ये पीताम्बर ठाकुर जी को प्रिय है। राम जी को भी पीत झंगुलिया तनु पहनाई, बड़ी सुंदर लगती है। ठाकुर जी को पीताम्बर प्रिय है, इसलिए गोविंद भी ठाकुर जी पीताम्बर, रक्ताम्बर सभी पहनते हैं, पर पीताम्बर उनका फेवरेट है, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बृहस्पति का ज्योतिष में जो वर्ण है वो बृहस्पति माने भगवान नारायण, वो कृपा कर दे तो सब कुछ कल्याणकारी होता है ना। तो महाराज श्री कहते हैं भगवान छोटे से और गोपी पकड़ के लेके विशाखा जी जा रही हैं। कह रही चलो तुम्हारी मैया से बताएंगे कि कन्हैया ने चोरी किया है, और रास्ते में लेके जा रही है। कन्हैया छोटे से हैं, गोपी बड़ी है, दुल्हन है नई नई अभी आई है, घूंघट ज्यादा करती है लोगों को। रास्ते में एक छोटी लड़की खड़ी थी कन्हैया के बराबर। कन्हैया कुछ दूर तो चले गए, पकड़े पकड़े चली गई गोपी। फिर कन्हैया बोले गोपी जी ये हाथ दर्द कर रहा है, ये वाला पकड़ लो, थोड़ी दर्द कर रहा है। उधर से उसके जेठ आ रहे थे तो उस समय थोड़ी और घूंघट किया ऐसे, तो अपना हाथ छुड़ा के लड़की का हाथ पकड़ दिया। अब ग्वालनी के जाके पहुंची मैया यशोदा के यहाँ, बोले देखो ये कन्हैया ने तुम्हारे माखन चोरी की, हमने रंगे हाथ पकड़ा। तो वो कहने लगे अरे तू लड़की को पकड़ के लाई, कन्हैया थोड़ी है। अरे वो ग्वालनी बोले ट्रांसफर कहाँ हो गया, मैं तो कन्हैया को पकड़ के चली थी। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चिदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अपने जन्म का अर्जित पाप चुरा लेते है ना। तो भगवान श्री गोपाल यशोदा मैया के पास लेना लेके गोपी पहुंचती है, और कन्हैया मानने वाले नहीं। एक दिन की बात है, श्री गोपाल जी छोटे से थे, छोटे बच्चे जैसे चलने लगते हैं। ग्वालनी पकड़ के ले जाती, किसी तरह हमारे घर आ जाए। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखों के साथ विचरण करते हैं। ग्वालनी सोचती है शायद हमारे घर आए और माखन चुरा के खाएं। तो जब ग्वालनी ने देखा कि ये तो कभी किसी के यहाँ प्रकट हो जाए, माखन चोरी कर ले, पता नहीं चलता, तो ग्वालनी लोगों ने मिलकर के एक प्लान बनाया, कन्हैया की माखन चोरी बंद करा देते 2 दिन के अंदर। प्लान लॉन्च किया, अब बंद करा देंगे माखन चोरी। तो ग्वालनी लोगों ने अपनी मटकी में घंटी बांध दिया, घंटी मटकी में घंटी बांध दिया कि मटकी कोई छुएगा घंटी बजेगी, घंटी बजेगी, ग्वालनी अंदर चोर हाथ में, घंटी बांध दिया। तो भगवान कृष्ण के जो ग्वाल वाल थे ना, कहने लगे कन्हैया भूखों मर जाएंगे। बोले काहे? बोले इसलिए मर जाएंगे कि अब ग्वालनी चतुरा हो गई है, अब वो मटकी में घंटी बांध दी है, अब तो अब मरे भूखों। कन्हैया बोले जुगाड़ करेंगे, चिंता मत करो ना। ग्वालनी के यहाँ पहुंचे, बोले घर घर घंटी बंध गई मटकी में, अब नहीं है घंटी बांध दी। तो ग्वालनी जो थी चतुर, बाहर बैठ गई, अब चिंता मुक्त, छुएगा घंटी बजेगी, अंदर जाएंगे पकड़ लो। कन्हैया ग्वाल वालों को लेके पहुंचे एक ग्वालनी क्या। कन्हैया बोले घंटी जानती मैं कौन हूं? ये तो मेरी लीला है। घंटी भी वही उसी की बजती जिसकी भगवान चाहे, सबकी घंटी नहीं बजती। भगवान बोले ये तो मेरी लीला है, घंटी मैं मटकी छूंगा मत बजना।
घंटी मानो स्वीकृति दे रही, मौन। घंटी मटकी उतारूंगा नहीं बजना, माखन ग्वालों को बांटूंगा घंटी मत बजना, मटकी ऊपर रख दूंगा घंटी मत बजना, जब चले जाऊं तब बजना। घंटी मानो चुप। कन्हैया गए, बड़ी सुंदर ग्वालनी के यहां पधारे, ग्वालनी के यहां पहुंचे और उसके यहां मटकी पकड़ा तो घंटी नहीं बजी। बिना अनुमति के भाई कैसे बजेगी ठाकुर जी की। मटकी नीचे उतारा, घंटी नहीं बजी, और मटकी नीचे उतार के ग्वालों को माखन खिलाया तो घंटी नहीं बजी। माखन के लालची मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर जी जब माखन खान बांटने लगे तो कन्हैया को लगा थोड़ी मैं भी तो देखूं कैसा लग रहा है। तो जैसे मुंह में लगाया माखन तो घंटी बजने लगी, और जैसे घंटी बजी भगवान बोले घंटी क्यों बजी? घंटी बोली प्रभु सुन, आपने मटकी छुआ में नहीं बजी, आपने मटकी नीचे उतारा में नहीं बजी, आपने माखन बांटा में नहीं बजी, और जब आप खुद ही खाने लगे तो मैंने सोचा अब तो भगवान ही का भोग लग रहा है, और भगवान के भोग में घंटी नहीं बजेगी तब कब बजेगी? तो ठाकुर जी भोग लगा रहे तो उसमें तो घंटी बजेगी। तो ग्वालनी नित्य प्रति लहना लेकर आती है, भगवान यशोदा समझाती है गोपाल को, बोले कन्हैया श्याम सुंदर सलोने कन्हैया मेरे। नेटवर्क की लीला है ना रास बिहारी, इसलिए गाना पड़ता है, खुद ही बजाते हैं, अच्छा लगता है उनको, इसलिए बोलना पड़ेगा, सुन रहे। यशोदा समझाती है आज से तुम्हारा काम बदल देंगे, शिकायतें आ रही हैं। श्याम सुंदर सलोने कन्हैया मेरे, लाल माखन चुराने न जाया करो। श्याम सुंदर सलोने कन्हैया मेरे, श्याम सुंदर सलोने कन्हैया मेरे, लाल माखन चुराने न जाया करो। करो साठ मटकी भरी सीख में है धरे, साठ मटकी भरी सीख में है धरे। खूब खाओ और सबको लुटाया करो, श्याम सुंदर सलोने कन्हैया मेरे, लाल माखन चुराने न जाया करो। श्याम सुंदर सलोने कन्हैया मेरे। सलोने कन्हैया मेरे, तीर यमुना के सौरों में खेला करो, तीर यमुना के गौरे चराया करो, संग ग्वालों के गलियों में खेला करो, तीर यमुना के गौरे चराया करो। वर्ण गागर गुजरियों की फोड़ा करो, पर गागर गुजरियों की फोड़ा करो, सीधे आया करो सीधे जाया करो। श्याम सुंदर सलोने कन्हैया मेरे, लाल माखन चुराने न जाया करो। श्याम सुंदर सलोने कन्हैया मेरे, माखन चुराने न जाया करो। श्याम गोपियों की ये छोरी छबीली है, रंगों को रंग के रंग में रंगीली है। गोपियों की ये छोरी छबीली है, रंगों को रस के रंग, ये मीठी रसीली है, ये करती बातें ये मीठी रसीली है, लाल बातों में इनके नहाया करो। श्याम सुंदर सलोने कन्हैया
अपने हाथों से माखन खिलाती है। कहते मोहन की मैया बुलाती है ये, अपने हाथों से माखन खिलाती है। मुझे ताली बजा कर नचाती है ये, मुझे ताली बजा कर नचाती है। और कहती है मोहन तुम आया करो श्याम सुंदर सलोने कन्हैया मेरे, सुंदर सलोने कन्हैया मेरे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। बदल दिया, आप तुम गाय चराने जाओगे, अब यहाँ गांव में नहीं रहोगे। गोपियां उलैना लेके आती, और उस दिन 2-3 ग्वालनी कन्हैया का उलैना लेके आई। ध्यान दे के सुनना, उस दिन से यशोदा जी ने कहा आज से तुम्हारा गांव में रहना नहीं हो सकता। पता है आपको, बता दूं कौन सा उलैना लेके आई? बताऊं? वो उलैना लेके आई एक गोपी, कन्हैया को कहने लगी मैया यशोदा सुनो, तेरे लाला की कारस्थानी हम बता रहे हैं। बोले क्या किया तुम्हारे घर में? बोले ग्वालनी कि मेरे पति का जन्मदिन था। बोले ठीक है। तो बोले मेरे पति की इतनी लंबी दाढ़ी है, मेरे पति दाढ़ी न खाते हैं, लंबी दाढ़ी। तो तेरा कन्हैया आया और मेरे से कहने लगा एक काम कर ग्वालनी, जो रबड़ी मलाई मालपुआ रसगुल्ला बनाए मुझको भोग लगा दे। तो मैंने कहा नहीं, भगवान को भोग लगेगा, सत्यनारायण की कथा होगी तो प्रसाद ही मिलेगी। तो तेरा गोपाल कहने लगा मैया मैं ही हूं तो सत्यनारायण, खिला दे मेरे को। और जब मैंने नहीं खिलाया ना उसको, तो पता है क्या किया? रात में पता नहीं कितनी टेम आया, मेरे पति बेचारे हार थक के, उनका जन्मदिन था, पता नहीं किस काम में फंस गए बेचारे 11 बजे रात को। तेरा कन्हैया गया मैया चुपचाप और धीरे से उनकी दाढ़ी और मेरी चोटी बांध दिया, ऐसे कस दिया। और रात के हम लोग पड़े थे, हमको क्या पता क्या हुआ। अब रात में जब उठने लगे वो, तो बोले अरे तुम कैसा कर रही हो? बोले कि तुम कैसे कर रहे हो? बोले वो इधर खींचे मैं इधर खींचूं, तो उनकी दाढ़ी नच गई आधी और मेरे आधे बाल नच। बोले बताओ ठीक, अच्छी बात है ये। उसने कहा अच्छा ऐसी शरारत करते हैं? यहाँ करते ही तो बता रहे। एक ग्वालनी बोली मेरी भी सुन लो जरा, आप क्या क्या किया? अरे बोले सत्यनारायण की कथा सुननी थी, चौक डाली थी, पीड़ा रखी थी, रंगोली बनाई थी, तो खिड़की से गोविंद गए, बोले मालपुआ इधर दे रही नहीं, ला भोग लगा दो। मैंने कहा नहीं देंगे तुझको। तो मैं कुछ ना को पता नहीं कहां से 2 पिल्ला पकड़ के ले आया, कुत्तों के लाके बिठा दिया। बोले देख सत्यनारायण के दर्शन कर ले उधर। बोले विठल नाथ भगवान की जय। बोले बताओ ये तरीके हैं? तो यशोदा बोली बिल्कुल आप सही बोल रही हो, आज से ये भगवान कन्हैया जो है गर्गाचार्य जी से मुहूर्त पूछा, और मुहूर्त पूछ करके भगवान श्री जो गोपाल जी है ना, गोविंद जी हैं, वो गाय चराने जाने लगे। नंगे पायन फिरे, नंगे पायन फिरे, हाथ में अलकुटी लेके, गाय चराई नाथ धूप और बरसा से, दावानल कर पान गोपगण निर्भय कीने, अकाम धेनु है तुष्ट नाम गोपाल दीन। भगवान गाय चराने जाएंगे, आप ध्यान देना सज्जनों, दुनिया भगवान के पीछे और भगवान गाय के पीछे। ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं। अब क्या है, ग्वाल बाल सब साथ में भोजन लेके जो जाते हैं, भगवान इकट्ठा भोजन करते हैं। कहते कौन अपने घर से क्या लाया है? तो कोई रबड़ी लाया, कोई मालपुआ लाया, कोई रसगुल्ला लाया, कोई मही वाला महेरो लेके आया। महेरो जानते हो आप लोग? जो मठा से बनती खीर, क्या बोलते हैं उसका? हाँ महेरो ही तो बोलते हैं। तो मठा से बने खट्टी वाली खीर है, कोई जो है समानो। तो कन्हैया बैठे चारों तरफ से, बोले अपने अपने घर का भोजन साथ दिलाओ, कैसा देखेंगे। मनसुखा अपने घर से मठा वाली खीर लाया था, महेरी। बोले तू खिला। मनसुखा बोला नहीं देंगे तुमको। बोले खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है? मनसुखा
श्रीदामा मधुमंगला भगवान के मित्र है। बोले खिला रहे कि नहीं? बोले नहीं दूंगा। कन्हैया बोले ला जल्दी अपने घर की खीर, मेरी रबड़ी वाली खीर ले ले, अपनी मठा वाली दे दे, थोड़ा खट्टा खाने का मन हो जाएगा। और जब नहीं दिया तो कन्हैया श्याम सुंदर दौड़े, अब वो अभी तो ग्वाला ही था पक्का पक्का। उसने लिया पूरी खीर मुंह में डाल लिया, अपने महेरे डाल लिया तो कुछ उसके मुंह में छप गई। तो गोपाल जी छोटे हैं ना, तो कुछ पहुंच के उसके मुंह की खाने लगे, उसका जूठा खाने लगे। मेरे ठाकुर जी जब जूठा खाने तो ब्रह्मा देख रहे थे स्वर्ग से। ब्रह्मा ने सोचा ये भगवान नहीं हो सकता, ग्वालों का जूठा खा रहे। तो ब्रह्मा ने भगवान की गाय और बछड़े सब चुरा लिया। ध्यान देना, गाय भी चुरा लिया, बछड़े भी चुरा लिया, सब का सब चुरा लिया मेरे ठाकुर। अकेले भगवान बचे। पर भगवान के लिए क्या बड़ी बात है, वैसे ही गाय, वैसे ही बछड़े और उसी तरह के ग्वाल बाल सब गैया सब ऐसे ही बना लिया। महात्मा कहते हैं लवनी में से मोह, लवनी में से मोह भुवन निकाया, रचे जासु अनुशासन माया। एक क्षण में तीनों लोगों की रचना कर सकते हैं। गाय बछड़े कौन सी बड़ी बात, क्यों कि त्यों बनाने। जो गाय जहां की थी वहीं गई, जो बछड़े जहां के थे वहीं पर गए। ध्यान देना, जो बछड़ा जहां का था उधर ही गया। अब ब्रह्मा ने जब 1 महीने देखा कि मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हैं। आप ध्यान देके सुने, ये भागवत कथा का प्राण है, ब्रह्म स्तुति। भागवत पुराण 10वां स्कंद 13वां अध्याय। ब्रह्मा स्तुति करते हैं भगवान की, बड़े मन को एकाग्र करके सुने। ब्रह्मा मेरे गोविंद की, मेरे गोपाल की, मेरे बांके बिहारी की, ब्रह्मा ने आके मेरे ठाकुर जी के चरणों में मस्तक, चारों हाथ वेद लिए था, हाथ जोड़ के भगवान को नमन करते हैं। ब्रह्मा तो प्रार्थना करते हैं, नौमीडते प्रभुषे, नौमीडते प्रभुषे तडिदंबराय अगुंजावतंस परि तीक्षल सम्मुखाय अपन्य सृजे कमल बेष्टि विषाण वेणो लक्ष्मीपते मृदुपदे पशुपांगजा। हे पीताम्बरधारी, व्याकरण शास्त्र में ईड स्तुतौ, ईड धातु स्तुति करने के अर्थ में नौमीडते प्रभुषे, पर ध्यान सुनना, नौमीडते प्रभुषे तडिदंबराय, आकाश में बिजली की तरह चमकने वाली पीली पीताम्बर को पहनने वाले गुंजावतंस, गले में गुंजा की माल पहनने वाले, वन्य सृजे कमल वेष्टि विषाण वेणु, हे बनमाला पहनने वाले, बांसुरी बजाने वाले, हे लक्ष्मीपति, हे लक्ष्मी के स्वामी, तेरे चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस सूत्र को रख लेना हृदय में, अगला श्लोक जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ। सावधान, मन को एकाग्र करिए। ब्रह्मा स्तुति करते हैं भगवान की कि समाश्रितायेन पद प्लव प्लवम अमहत्पदम पुण्य सो मुरारी भवाम्बुधिर वत्स परम पदम पदम अपदम पदम यद्विपदाम न तेषां। ध्यान देके समाश्रिता एन पद प्लव प्लवम। भगवान श्री ब्रह्मा ने कहा, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, आपके चरणों का जो सहारा ले लेते हैं, ध्यान देके समझिएगा, समाश्रिता सम्यक रूप